إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله एक सवाल मेरा भी है। एक बार दस के दौरान जो है आपने बताया था जी साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने फला माल अपने बेटे के नाम कर दिया है, आप उसकी गवाही दें, गवाह हैं जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछे सवाल किया था उनसे कि जो है ना क्या तुमने सभी की तफसील किया है। तो यहाँ से ये नुकता नहीं हुआ हमको कि जो है ना इंसान अपनी ज़िंदगी में माल तकसीम कर सकता है। पहले देखते हैं वो आप रखिए अपने पास, क्योंकि फिर इससे हम काम करेंगे। जी पूरा माल तकसीम कर सकता है, फिर आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, सुबह ज़रूरत नहीं होगी अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों को, लेकिन शर्त ये रहेगा कि बच्चों को जब माल देगा, अपना माल देगा, तो बच्चों को मज़हब हम्बली के हिसाब से अगर देखा जाए और दीगर आइम्मा का यही फतवा है कि मीराथ के तौर पर बच्चों को दिया जाएगा तकसीम, यानी जैसे मीराथ में हिस्सा वैसे उसको दिया जाएगा। मज़हब इमाम हनीफा और कुछ आइम्मा कहते हैं नहीं, सबों को बराबर दिया जाएगा, यानी लड़की लड़के का फ़र्क नहीं किया जाएगा। अगर इंसान ने अब दोनों में किसी मज़हब पर अमल करते हुए अगर बच्चों पे तकसीम कर दिया तो फिर उसका फिर जो है कहते हैं अगर कोई बाकी माल नहीं रहा तो उसकी फिर मीराथ तकसीम नहीं की जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सऊदीया के अंदर आप राजही बैंक वाला जो है सुलेमान राजही, अभी उसकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब हो रही है, उसने क्या किया, अपना सारा माल अहले इल्म के मशवरे के बाद उसने अपना सारा माल अपने बच्चों पे तकसीम कर दिया है, पूरा माल अपने बच्चों पे तकसीम कर दिया है। अपने लिए कुछ उसने वक्फ बाकी रखा है जिससे उसका और उनकी बीवियों का खर्चा चलेगा जब तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, उनकी वफात के बाद वो वक्फ में जाएगा। अच्छा, वक्त में जाएगा, वक्फ कर दिया है उसने, यानी आया और लेके एक कंपनी को जो उसकी थी उस कंपनी को पूरा वक्फ कर दिया है, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा उससे उसको तनख्वाह के तौर पे मिलता रहेगा जिससे उसका खर्च चले। वफात के बाद जो उसका हिस्सा था वो क्या हो जाएगा, उसी वक्त में खर्च हो जाएगा। तो ये इस तरीके से उसने किया और ये चीज़ जायज़ है, और ये चीज़ उस हालत में इंसान कर सकता है जिस हालत जब इंसान को डर रहेगा कि उसकी वफ़ात के बाद उसके बच्चे इसमें लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, इस किस्म की चीज़ें करेंगे, ख़ास तौर पर जिन लोगों के पास कंपनियां वगैरह रहती है और इस तरीके की, तो उसके अंदर बच्चों के फिर आपस में अख्तिलाफ़ और लड़ाई का सबब रहता है। तो ऐसी हालत के अंदर बहुत सारी जगहों पर यही किया जाता है कि मीराथ उनका तकसीम नहीं किया जाएगा, मेरी मिल्कियत में सिर्फ एक कंपनी है, मेरी क्या कहते हैं ज़िंदगी में इतना हिस्सा वक्फ है और बाकी जो हिस्सा है बच्चों पर शेयर के तौर पे तकसीम कर दिया गया है। सारे बच्चों को उसके अंदर उतना उतना % का शेयर रहता है। तो ऐसी चीज़ में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि क्या हो, बराबर और इंसाफ पाया जा रहा हो उसके अंदर शरीयत के हिसाब से। वहाँ फिर नहीं, वो हिबा हो गया, वो उसको हिबा कहा जाएगा। तो वो जिसे अपने जैसे चाहे वो कर सकते हैं। जी, कैसे जैसे हैं परसेंटेज शेयर्स जी, जैसे इंसाफ के साथ इंसाफ होना चाहिए सबों का। अगर उसमें शेयर अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया और बच्चे अगर राजी हो गए उसमें तो उनको कोई कुछ नहीं। कम ज़्यादा इस हालत में हो कि कोई उस पर मसलहत रहे, यानी मिसाल के तौर पर वो कहे कि बेटे मैं सबों को, सारे बच्चों को मैं अपने माल में से 10% हिस्सा दे रहा हूँ, सिवाय मेरे फला बेटा जो माजूर है, कमा नहीं सकता है, मैं उसको 15% दे रहा हूँ, आप लोग राज़ी हो? या जो मेरी फला बेटी है जो बेवा है उसको मैं जो है 15% दे रहा हूँ, आप लोग राज़ी हो? अगर आप लोग राज़ी हो तो इस पे, तो इस जगह पर सारे लोग, सारे बच्चों की फिर रजामंदी चाहिए। इसमें क्या चाहिए? पहली बात क्या है, 2 शर्त इसमें पाए जाते हैं, 2 शर्त पाए जाते हैं। पहला शर्त क्या है
कि कोई उसके पास कोई शरई उज़्र हो जिसकी बुनियाद पर उसे ज़्यादा दिया जा रहा है, शरई उज़्र हो। दूसरा वजह क्या है पूरे इत्तेफाक कि सारे लोगों का इत्तेफाक उसके ऊपर रखें। जी तो 8 मिनट बाकी है अभी। आपके पास काले रंग की कलम ये है नहीं शुरू किया जाए या फिर हट आ जाए? चलें, उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि हमने अस्हाबे फ़ुरूद लिए थे। अस्हाबे फ़ुरूद, ठीक है। ये पिछले कई हफ्तों से हमारा ये दर्स चल रहा है कि वो लोग या वो वरसा जिनका हिस्सा है मुक़द्दर, जिनका हिस्सा परसेंट के नाहे से मुक़द्दर किया गया, ठीक है कि नहीं, उनके बारे में हमारी बातें चल रही। अस्हाब फ़ुरूद में हमने सबसे पहले किनको रखा था? शौहर और बीवी जिनका मीराथ किसके बुनियाद पे है? मुसाहरत की बुनियाद पे। कौन है वो? शौहर शौहर है और बीवी, ठीक है। ये अस्हाब फ़ुरूद में से ये रहे। दूसरा उसके बाद से कौन? जो नसब के तौर पे। फिर उसके बाद कौन थे हमारे पास? वालिद और वालिदा, ठीक है। फिर उसके बाद दादा दादी, दादा और दादी या नानी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या लिए थे? बेटी, उसके बाद पोती, उसके बाद सगी बहन, उसके बाद सगी बहन, और उसके बाद अल्लाती बहन, और उसके बाद भाई और बहन किसकी तरफ से? माँ की तरफ से। तो उसके बाद दादी नानी हो गए। चाचा, बाकी कौन है? चाचा, बेटी और बेटा। इसमें इतना ही होगा। अस्हाबुल फ़ुरूद हो गए। अस्हाब फ़ुरूद हो गए जी, अस्हाबुल फ़ुरूद हो गए हैं, ठीक है कि नहीं। ये अस्हाब फ़ुरूद है। हम इसे तकरीबन ख़त्म कर लिए और ये बताए थे हमने कि इनको जो मीराथ मिलेगा, इन्हें जो मीराथ में से मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा? या तो आधा या फिर उसका आधा, ठीक है, या फिर उसका आधा, है ना। आधा रहेगा या चौथाई रहेगा या 8वां हिस्सा रहेगा, ठीक है, या ये रहेगा या फिर 1/3 रहेगा या इसका डबल रहेगा या 1/3 का आधा रहेगा। कितना? और कुछ हिस्सा बाकी है? 1/3 का बाकी, 1/3 का बाकी जो माँ का हिस्सा रहा, ठीक है। तो कितना रहा? ये हिस्से रहे जो इन पर तकसीम हुए थे। कुछ कम है? हाँ बताएं आप।
मुआवजा हो रहा है, अभी ऐसी चीज़ हो चुकी है। अच्छा, तो क्या रहा ये हमारा अस्हाब फुरूज का मामला रहा, और ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, हमने इन सबों को ले चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा से आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही पूछ रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों का नाम सुन रहे हैं, उनका यहाँ पे नाम नहीं है अभी। बहुत सारे वरसा हैं लेकिन क्या है, उनका नाम सही बात है कि नहीं। अच्छा, तो जो बाकी लोग हैं उनका इंशाअल्लाह आज के दर्स में इशारा होगा, ठीक है ना इंशाअल्लाह। हो गया, शुरू कर दिया आपको माशाअल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज बरोज़ हफ्ता नहीं, आज बरोज़ पीर सोमवार, तारीख़ 25 रबीउल सानी 1446 में हमारा ये दर्स हो रहा है और हम किताबुल फ़राइज़ ले रहे हैं, ठीक है। और किताबुल फ़राइज़ में हमारा ये तकरीबन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 7वां दर्स है या 8वां दर्स है, 9वां दर्स है, माशाअल्लाह ये 9वां दर्स है हमारा। हमने अस्हाब फुरूज़ और उनसे मुतअल्लिक़ा जो मसाइल थे उसको हमने ले लिया है, और इंशाअल्लाह ये चीज़ें फ़राइज़ के अंदर ऐसी है कि वो चीज़ें जो गुजर जाती है वो ख़त्म नहीं होती, वो रिपीट होती रहती हैं, बार बार उसको दोहराया जाता। अच्छा, तो अब हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने पहले दर्स के अंदर ये ज़िक्र किया था कि मीरास जो तक़सीम किया जाता है वो 2 तरीक़े से, या तो फ़ुरूज़ के हिसाब से या तासीब के हिसाब से। और तासीब का हमने उस वक्त तारीफ़ आप लोग को बताया था कि तासीब कहते किसको हैं, तासीब कहते किसको हैं। हमने बताया था कि वो तासीब जो वारिस बग़ैर हिसाब के मीरास में जिसका हिस्सा होता है, यानी उसके हिस्से का लिमिट नहीं होता है, बाकी जो हो गया उसका है, इसे क्या कहा जाता है, तासीब। इसीलिए उसके तारीफ़ जो अहले इल्म करते हैं क्या कहते हैं, अरबी में कहते हैं कि अल-इर्सु बिला तक़दीर। क्या मतलब हुआ कि मीरास जो मिल रहा है वो बग़ैर हिसाब के उसको मिल रहा है, कोई उसकी लिमिट नहीं, जो बाकी हो रहा है उसका रहेगा। मिसाल के तौर पर इंसान का वफ़ात होता है, उसके वारिस सिर्फ उसका एक बेटा होता है, बाकी उसके कोई नहीं रहेंगे। इंसान का इंतकाल हुआ, उसका वारिस कौन है, एक बेटा है और कोई नहीं है, ठीक है। उसके वालिद का जो भी कुछ है सब इसका होगा, उसका मोबाइल, उसका कपड़ा, उसके रहने की जगह, उसके बैठने की जगह, जो चीज़ें हैं सब किसकी हो जाएगी, फिर बेटे। ये है तासीब, इसे कहा जाता है कि उसे मीरास के अंदर क्या मिलेगा, बग़ैर तक़दीर के, बग़ैर हिसाब के उसको मिलेगा, इसी को तासीब कहा जाता है, ठीक है। इसी का कहा जाता है तासीब। ये जो लोग हैं इन लोगों का फ़र्द में हिस्सा है। और ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पे नुक्ता, एक नुक्ता जो गौर करने का है, तदब्बुर का है, वो क्या कि आपके पास दादा वालिद यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, ये 2 लोग, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए आप, ये 2 लोग असल तौर पर आसबा में हैं, लेकिन इनको फर्ज में भी हिस्सा मिल रहा है। वजह क्या है
इनके मकाम ऊंचा करने के लिए, इनका मकाम ऊंचा करने के लिए। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा मसाइल ऐसे पे आते हैं, ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें बाकी फिर कुछ नहीं रहता। क्या रहता? बाकी कुछ नहीं रहता या कम के बराबर रहता है, महदूद रहता है बिल्कुल। ऐसी हालत के अंदर क्या होता है, ये इनको फिर जरूरी है कुछ हिस्सा रहे। मिसाल देता हूं मैं आपको, अगर किसी का इंतकाल हुआ, गौर करिए भी आप यहाँ पे, किसी का अगर इंतकाल हुआ या किसी औरत का इंतकाल हुआ, उसके वारिस शौहर हैं, 2 बेटियां हैं, माँ है और बाप है। अगर हमने ये लिया कि जो बाकी रहेगा बाप का रहेगा, और इसको तकसीम करते हैं हम लोग, शौहर को कितना मिलेगा? चौथाई हिस्सा मिलेगा। क्यों? कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद है, तो फिर कैसे चौथा मिलेगा? बेटियां है ना, औलाद है ना, बेटे तो औलाद होती है जी। हाँ, क्योंकि शौहर को 2 हिस्सा मिलता है, आधा का मिलता है जब कोई औलाद न रहे, चौथाई का मिलता है जब औलाद है। यहाँ पे औलाद है, इस वजह से उसको चौथाई मिल रहा है। सही है कि नहीं? तो मसला सही है, फिर सही है कि दूसरी राय है? उलमा की दूसरी राय कि सही है मसला जी। हाँ, शौहर क्या है, यहाँ पे औलाद होने की वजह से शौहर को चौथाई हिस्सा मिल रहा है। बेटियां को कितना मिलेगा? बेटियां 2 बेटियां हैं, 2 तिहाई मिलेगा, 2 तिहाई में दोनों को मिलेगा, 2 तिहाई। ठीक है। अच्छा, माँ को 1/6। अगर आप तकसीम करने के लिए आएंगे मसला, बाप बोलते हैं, मिसाल के तौर पर बोले बाप को बाकी तकसीम करने आते हैं मसले को, मसला कितने से रहेगा? ये मसला रहेगा 12 से। ठीक है कि नहीं? शौहर को कितना मिलेगा? 12 में से 3 मिलेगा। बेटियां को कितनी मिलेगा? देख लीजिए, 12 को 4 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 तिहाई, 1 तिहाई नहीं है। कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। माँ को कितना मिलेगा? 2। माँ को 2 मिलेगा। अच्छा, कितना होगा जी? 13। ये 13 हो गया, यानी औल हो गया। क्या हो गया? ये औल हो गया। बाप को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो ऐसे भी बाकी मिलने वाला, तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। सही है कि नहीं? लेकिन ये मसला तकसीम का क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये कैफियत ना हो बाप के साथ, इसलिए शरीयत ने बाप को फराइज में से हिस्सा दिया है, फरीदा के अंदर भी हिस्सा दिया हुआ है। ये बाप के मकाम के लिए कि ऐसी कैफियत उसके साथ ना हो, इसलिए बाप को क्या दिया है? तो सही मसले का हल कैसे होगा? सही मसले का हल होगा, शौहर को चौथाई हिस्सा रहेगा, बेटियों को, जो बेटियां हैं उनको कितना रहेगा? 2 तिहाई रहेगा, माँ को 6ठा रहेगा, बाप को 6ठा रहेगा, बाप को भी 6ठा रहेगा। मसला फिर होगा तकसीम 12 से, शौहर को 3, बेटियां को 8, माँ को 2, बाप को 2। ये मसला फिर कितने में जाएगा? 15 पे तकसीम होगा। ठीक है, औल होके 15 पे तकसीम होगा। ठीक है कि नहीं? और इस तरीके से फिर कमी सबों में से होगी, फिर सबों में से थोड़ा कम करके तकसीम 15 हिस्सों में करके इस तरीके से लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो ये क्या है? बाप का मकाम रखने के लिए यहाँ पर उनको मुस्तथना किया है, वरना बाप असल तौर पे किसमें है? तासीब में, आसबा में है असल तौर पर। ठीक है। और आप देखिए आम तौर पर यहाँ पे जितने भी हैं सब क्या हैं? फरूद वाले लोग हैं,
ठीक है नहीं, जो आसबा में नहीं आ सकते, जो लोग आसबा में नहीं आ सकते वो लोग यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल करेंगे फिर आप लोग कि आसबा में कौन कौन लोग आएंगे। ठीक है, चलिए हम उन लोगों का नाम जिक्र करने से पहले उन लोगों का नाम जिक्र करने से पहले कुछ चीजें ले लेते हैं। पहली बात ये कि आसबा किसको कहा जाता है, तासीब किसे कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। तासीब किसे कहा जाता है, तासीब कहा जाता है, तासीब कहा जाता है तासीब कहा जाता है उसको जहाँ पे वारिस को बगैर हिसाब मीराथ में हिस्सा दिया जाता है, बगैर हिसाब मीराथ में हिस्सा दिया जाता है, उसको तासीब कहते हैं। यानी उसका हिस्सा पॉइंट के तौर पे जैसे यहाँ पे है, शरीयत में उसके लिए नहीं है। यानी ये नहीं कहा कि उसको आधा मिलेगा, इतना मिलेगा, जो बाकी रहेगा उसको मिलेगा। अच्छा, आसबा की कितनी किस्में होती हैं। आसबा की जो किस्में होती हैं वो दो हैं, असासी तौर पे दो किस्में हैं। आसबा के दो किस्में हैं। एक आसबा नसब का होता है और दूसरा आसबा सबब का होता है। ठीक है, आसबा नसब का क्या मतलब होगा, नसब का और सबब का क्या मतलब होगा। नसब को तो आप लोग जानते हो नाम, मतलब जो इंसान के साथ खूनी रिश्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, नसब कहा जाता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ देख लीजिए आप, मुसाहरा को छोड़कर, क्योंकि इसका हम बता दें कि नसब नहीं है ये। मुसाहरा क्या है, ये अक़्द निकाह से जो रिश्ता होता है वो मियाँ बीवी का है, वो सही बात है कि नहीं। बाकी सारे जो लोग हैं वो कौन है, खूनी रिश्ता है उनका, बाप है, माँ है, दादा है, दादी है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे बेटा है, बहन है, भाई, सब क्या है, रिश्ता कौन सा है, ये खूनी रिश्ता है, इसको है। तो इसको क्या कहा जाता है, नसब। ठीक है, मीराथ में इसे नसब कहा जाता है, जिससे खूनी रिश्ता रहता है उसको नसब कहा जाता है। अच्छा, सबब, आसबा सबब से भी होता है जी, आसबा सबब से। वो कहाँ पे, वो ये हमारे पास मसला नहीं है, वो मसला हमारे पास यहाँ पे नहीं है। वो क्या है, किस में आता है, वो वला में आता है, यानी मुअतिक और मुअतिका। क्या मतलब है इसका, यानी हाँ, पहले जब लोग गुलाम को आज़ाद करते थे, अब उसका गुलाम कमा रहा है, अब उसका गुलाम अपने बिजनेस कर लिया, तिजारत कर लिया, और उसकी शादी हुई लेकिन औलाद नहीं हुई उसको। या बहुत सारे गुलाम होते थे क्या कि उनको खसे कर दिया जाता था, यानी उनके औलाद वैसे होंगे ही नहीं। ठीक है कि नहीं। अब ऐसे जब गुलाम रहेंगे, उन्होंने जो है कमाए वगैरह सब कुछ किए, तो इनके बाद इनका माल कहाँ जाएगा फिर, जो आज़ाद किए रहेंगे। ठीक है, जो लोग अगर जिसने उनको आज़ाद किया रहेगा उसे क्या कहा जाता है, या तो मुअतिक कहा जाता है, मुअतिका कहा जाता है। तो उनको जो मीराथ मिल रहा है वो किस बुनियाद में मिल रहा है, सबब की बुनियाद में मिल रहा है। वाज़ेह रहा नुक्ता ये, दोहराऊं मैं आपको, आप लोग को दोहराता हूँ। तासीब या आसबा जो रहते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक नसबी आसबा होते हैं और एक सबबी आसबा होते हैं। नसबी आसबा वो होते हैं जिनसे के साथ खूनी रिश्ता होता है। सबबी आसबा जो होते हैं वो एहसान की बुनियाद पर होते हैं। जिस तरीके से पहले गुलाम आज़ाद किए जाते थे, तो उसके अंदर या तो मुअतिक होगी या तो मुअतिका होगी, यही दो रहते हैं। यानी गुलाम आज़ाद करने वाला या तो मर्द होगा या तो औरत होगी। जैसे माई आयशा ने किसको आज़ाद किया था, बरीरा को माई आयशा ने आज़ाद किया था। और आज़ाद किया गुलाम उलमा भी थे, जिसे अता इब्न अबी रबाह हो गए हैं। कौन थे अता, ये गुलाम थे, लेकिन इल्म का मयार ये था कि कहते थे, कहा जाता था कि अगर किसी को हज के अहकाम में
मालूमात हासिल करना है तो जाए किसके पास? अता के पास जाए। किनके पास जाए? अता के पास। ठीक है, इसीलिए अहले इल्म ने बहुत सारे मसाइल हज में जब आता था ढूंढते हैं किसका कौल, अता का कौल कहाँ है, अता इस मसले में क्या कहते हैं। और 2 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब छपी है जिसका नाम है मनसक अता, कि अता बिन अबी रबाह के फतवे इन मसाइल में। ठीक है, उनका मशहूर फतवा है कि जो लोग जा करके तनईम या मस्जिद आयशा से जा करके इहराम बांध करके आते हैं, वो क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं मुझे नहीं पता उनको इसके ऊपर अजर मिल रहा है या गुनाह मिल रहा है। क्या कहते हैं? मुझे ये बता। कहा क्यों? वो जा रहे हैं वहाँ से जाके इहराम का उम्रा करने आ रहे हैं। उनको ये था कि ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, सहाबे कराम ने नहीं किया ऐसा अमल। नंबर 1 ये। नंबर 2, जो मशरूअ है उनके लिए, जो मशरूअ है उनके लिए वो क्या? हरम में तवाफ करना, उसको छोड़ के इतनी दूर जा रहे हैं। जो सफ़र करके इतनी दूर जा रहे हैं, हालांकि 3 या 4 किलोमीटर है बस, वो उस दौरान जितनी दूर जाएंगे वो और जा करके उम्रा इहराम बांध करके वापस आएंगे तो उतनी देर में कितनी मरतबा वो तवाफ कर सकते हैं। तो इस अजर से महरूम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अलमुहिम उनके इस तरीके से हज के मसाले में पूरे फतवे। कहने का मकसद ये है कि ऐसे गुलाम आज़ाद करदा गुलाम उलमा भी रहे हैं, उनको आज़ाद किया गया था, तो बड़े बड़े उलमा में शुमार उनका होता है। अच्छा, वाज़ेह रहा नुक्ता ये समझ गए हम लोग? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है मसला पुराना है शेख जी, नीम का मसला बहुत पुराना है जी। अच्छा, अब गौर करने की ज़रूरत है। हमने कहा था कि तासीब जो रहता है, तासीब जो रहता है उसके 2 सबब हैं। एक उसके 2 किस्म है, एक सबब है और दूसरा नसब। ठीक है, सबब बता दिया था कि मुअत्तिक़ या मुअत्तिक़ा है कि नहीं? अच्छा, ये रहा क्या सबब में। नसब में साथियों जो रहेगा वो उसके अंदर तासीब जो रहेगा वो 3 किस्म का रहेगा। तासीब रहेगा बिन नफ्स, साथियों सही बात है, इबारत अरबी की है, लेकिन फ़राइद के कुछ अल्फाज से आदी बनना है आप लोगों का अरबी इबारत का। तर्जुमा लोगों के मैंने देखा हूँ, कुछ लोगों ने इन इबारत का तर्जुमा किया लेकिन उससे वो माना अदा नहीं हो पा रहा है। और अगर उनका तर्जुमा लेके मैं चलूँ मुझे खुद नई चीज़ फ़राइद पढ़ने की पड़ेगी, यानी वो इस तरीके की। तो ऐसी चीज़ें क्यों हम इस्तेमाल करें जब उसको हम असल किताबों से जोड़ना शुरू करें तो हमको क्या लगेगा, फिर कोई अजनबी चीज़ है। तो इसलिए हम कहते हैं, आप लोग सारे लोगों ने माशाल्लाह इंजीनियर पढ़े हैं या जो है कि IT पढ़े हुए हैं या BCom किए हुए किसी न किसी चीज़ में, ठीक है कि नहीं, या अपनी तालीम आगे तक बढ़ाए हुए हैं। तो आप लोगों के लाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज आते हैं जो आपको याद करना होता है। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे अल्फाज फिजिक्स में और कीमिया और क्या 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 फिजिया कहते हैं, कीमिया कहते हैं, क्या है कि नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज को याद करवाए जाते थे, आप लोग उसे याद करते थे, ठीक है कि नहीं? बाकी से अपने ज़ुबान समझ लेते थे लेकिन वो चीज़ उसको वैसे ही याद करते थे। तो मैं बस कह रहा हूँ इसको भी आप वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है, और चल के ये कुछ अल्फाज याद कर लीजिए, ठीक है। और वो आसान है, मतलब समझाता हूँ आप लोगों को मैं, बस आसान है, ठीक है। नंबर 1 क्या है? तासीब। नसब पे जो तासीब रहेगा, नसब वाला जो तासीब रहेगा वो किससे रहेगा? नफ्स। नफ्स का मतलब क्या है कि इंसान तासीब जो कर रहा है वो अपनी पूरी ताकत से कर रहा है, यानी उसका होना ही तासीब के लिए काफ़ी है। जैसे बेटा मैं मौजूद, बस
मेरे बेटे होने की वजह से मुझे पूरा माल मिल रहा है। इसे क्या कहा जाता है? नफ्स। यानी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद मुअस्सिब है, वो इसको क्या कहा जाएगा? नफ्स। तासीब बिन नफ्स, ये नसब वालों में से पहली चीज़ है। ये नसब में तासीब 3 किस्म के होंगे। नसब में तासीब 3 किस्म के। पहला क्या होगा? नफ्स। दूसरा होगा तासीब बिल गैर, और तीसरा होगा माल गैर। क्या मतलब हुआ? बिन नफ्स तो समझ गए हमने। बिल गैर का मतलब ये होगा कि उसे तासीब होने के लिए किसी का साथ चाहिए जो उसके साथ हिस्सेदार रहे, ठीक है नहीं? और ये जो कैफियत रहती है बेटी बेटे के साथ, बहन भाई के साथ, इसको क्या कहा जाता है? बिल गैर, ठीक है ना? यानी उसके मदद के साथ। यानी वहां पे वो आसिफ नहीं बन सकती है, वो बहन आसिफ नहीं बन सकती है, बेटी आसिफ नहीं बन सकती है, लेकिन एक आसिफ मौजूद है जो उसको वहां पे खींच के आसिफ में लेके आ रहा है, ठीक है ना? ये कब रहेगा? बेटी भाई, बेटी बेटे के साथ, बहन भाई के साथ, पोती पोते के साथ। समझ गए ना बात? ये तो ये इसे क्या कहा जाएगा? बिल गैर। इसे हम बाद में लेंगे, थोड़ा ठहर के लेंगे। और दूसरा क्या? माल गैर। माल गैर, इसे भी हम बाद में लेंगे। माल गैर का मतलब क्या होता है कि किसी और के होने की वजह से वो आसिफ बन रही है। जैसे बेटी अगर उसको आधा मिल रहा है या बेटियों को 2/3 मिल रहा है, तो बेटियों के साथ अगर बहन वारिस है तो क्या होगा? बहन आसिफ होगी। बाकी माल किसको मिलेगा? बहनों को मिलेगा, ठीक है? ये माल गैर का मामला है और बिल गैर का मामला है। हम असल अभी जो है जो लेंगे वो किसको लेंगे? नफ्स करेंगे। साथियों वापस आ रहा हूं मैं। हमने बोले थे तासीब कहते हैं कि इर्थ बिला तकदीर, यानी मीरास आसिफ को मिलेगा बगैर हिसाब, ठीक है? उसका हिस्सा मुकद्दर नहीं, उसको पूरा मिलेगा। नंबर 1 ये हुआ। उसके बाद हमने लिए कि तासीब जो रहती है उसकी 2 किस्में होती हैं। तासीब की 2 किस्में होती हैं। एक तासीब सबब होता है, दूसरा तासीब क्या होता है? नसब होता है, ठीक है कि नहीं? तासीब सबब किसे कहते हैं? जहाँ पर हम बोले कि गुलाम वगैरह का मामला रहता है, जिसे गुलाम आज़ाद जो आदमी किया रहता है, जिसे मुअतिक या मुअतिका कहा जाता है, वाला होता। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा सबब जो दूसरा किस्म जो तासीब का वो क्या है? नसब का है। तासीब नसब, नसब वाला जो तासीब है वो 3 किस्म है उसके, ठीक है? एक है बिन नफ्स है, दूसरा बिल गैर और तीसरा माल गैर है। हम अभी आकर के बिन नफ्स वाला ले रहे हैं। हम अभी किसको ले रहे हैं? बिन नफ्स वाला ले रहे हैं। बिन नफ्स वाले के अंदर साथियों, अब ये चीज़ें थोड़ा से आप लोग गौर करके चलते हैं मेरे साथ, ठीक है? बिन नफ्स के अंदर साथियों जो तासीब आएगा उसके अक़साम हैं। नंबर 1 उसे कहा जाता है बुनुवा। अब ये आप लोग अपने नाम पर रख लीजिए, क्या कहा जाएगा? बुनुवा का मतलब क्या है? ये आसान है, मुश्किल नहीं, आप चीज समझ लीजिए, बस आसान है ये चीज। बुनुवा का मतलब यानी औलाद। औलाद कौन? बेटा, लड़के जो रहेंगे, ठीक है ना? बुनुवा, और इसके अंदर आएगा बेटा, पोता और पोता नीचे तक, ठीक है? असासी तौर पर ये लोग आएंगे। इसका कहा जाता है बुनुवा। ये किस लिए साथियों? क्योंकि ये सब आपको मीराथ में तरतीब में काम आएगा, ठीक है? तो बिन नफ्स जो रहता है, जो वारिस कहता है कि मैं खुद अपना माल के अंदर हिस्सेदार होऊंगा अपने रिश्ते की वजह से। जैसे कौन हुआ? बेटा हुआ। सबसे पहला क्या रहा? बुनुवा रहा, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? जब बुनुवा होगा दूसरा क्या होगा फिर?
बेटी बेटी नहीं रहेगी, अच्छा उबुवा। बुनुवा रहा, उबुवा रहेगा। उबुवा का मतलब क्या हुआ? बुलु बुलु कलम नहीं है आपके पास? बुलु बुलु वाला। हाँ देखें, माशाल्लाह। अब आप लोग हल करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कौन रहेगा, बाप या दादा, ऊपर तक, ठीक है। यहाँ कौन रहेगा, बाप या दादा। तो हमारे पास हो गया ना, जो रहेगा नसब के साथ, वो अपने नफ्स के साथ, नसब में तासीब आ रही है, नसब में, और नसब में अपने नफ्स के साथ आ रही है। नफ्स के साथ कौन रहेगा फिर? बुनुवा रहेगा, नंबर 1। दूसरा नंबर क्या है, उबुवा, ठीक है। अच्छा, ये लोग हो गए। तो तीसरा कौन रहेगा यहाँ पे? जी, तीसरा कौन रहेगा यहाँ पे? ना, उखुवा रहेगा। समझ गए ना, कौन रहेगा? उखुवा। कौन? यानी इसका मतलब भाई, सगा, है ना। और भाई बाप की तरफ से, सही है कि नहीं? सगा भाई और बाप की तरफ से, जी। अच्छा, कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए ना। लेकिन एक चीज यहां पे और भी है, भाई जो, अगर भाई का बेटा रहा, सगे भाई का बेटा या बाप के भाई का बेटा रहा, इन लोग भी वारिस रहते हैं कभी, अगर भाई ना रहा तो, ठीक है। एक आदमी का इंतकाल हो, उसका सिर्फ एक भतीजा है या उसके सिर्फ भतीजे हैं, ठीक है। होता ना, आदमी का इंतकाल हुआ, उसके भाई कोई नहीं, 4 भाई थे, चारों में से कोई नहीं है। उसके इंतकाल के बाद उसके पास सिर्फ एक बीवी है, बाकी कितने हैं? 10-20 भतीजे हैं, ठीक है। तो यहाँ मेराथ कौन रहेगा फिर? वहां पे भाई, सगे भाई के औलाद या सगे भाई का बेटा या भाई जो बाप की तरफ से है उसका बेटा, ठीक है। इसमें कितने लोग रहे फिर हुआ में? 4 लोग रहे। हुआ में कितने लोग रहे? 4। नंबर 1 सगा भाई, नंबर 2 बाप की तरफ से भाई, नंबर 3 सगे भाई का बेटा, नंबर 4 बाप की तरफ से जो भाई रहा उसका बेटा। अच्छा, ये कितने हो गए आपके पास? बुनुवा हो गए, उबुवा हो गए, अब उखुवा हो गए। अब चौथी चीज क्या है यहाँ पे? क्या है? चचा जिसे कहते हैं, अमूमा जिसे कहते हैं। तो फिर इसमें भी 4 हिस्सा रहेगा, इसमें भी 4 किस्म के लोग रहेंगे। एक जगह पर सगा चचा, सगा चचा, फिर बाप की तरफ से चचा,
ठीक है। फिर सगा चचा के बेटा, बताता हूँ, और बाप की तरफ से जो चचा है चचा उसका बेटा। जी शादी करने समझ में नहीं आया, वापस आता हूँ मैं, वापस आता हूँ मैं, ठीक है। नफ्स की तरफ से तासीब बिन नफ्स, तासीब है, नसब से तासीब हो रही है, यानी खून रिश्ते से हो रही है। फिर उसके बाद किससे हो रही है? नफ्स से, ठीक है। तकसीमात याद है ना आप लोगों को? तकसीमात याद है। नफ्स से, नफ्स में हमने 4 लोगों का जिक्र किया है, 4 लोगों का जिक्र किया है, 4 लोगों नहीं, 4 किस्म का, 4 किस्म का जिक्र किया है। सबसे पहले बुनुवा रहा। बुनुवा का मतलब क्या है? इंसान के औलाद जो है उसके अंदर 2 आ रहे हैं, बेटा या पोता आ रहा है। फिर दूसरा जो हमने किस्म बताया उबुवा का, उबुवा के अंदर भी 2 आ रहे हैं, बाप और दादा, ठीक है। फिर उसके बाद में बताया उखुवा का, यानी भाई, भाई भी जो आ रहे हैं उसमें 4 आ रहे हैं, या भाई या बाप की तरफ से भाई, या सगा भाई का बेटा, या बाप की तरफ से भाई उसका बेटा। ये लोग क्या रहे? कौन लोग? उखुवा में आए ये लोग। फिर उसके बाद चचा, ठीक है कि नहीं। अब ये चचा या तो सगा चचा होगा या बाप की तरफ से चचा होगा। क्या मतलब बाप की तरफ से क्या है? यानी कुछ मिटा सकता हूँ इसमें से, इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। साथी पूछा, कहते हैं कि चचा बाप की तरफ से कैसे चचा होगा? देखिए, अगर हम अपनी जुबान में बोलें तो चचा जो होते हैं उनका जो रिश्ता रहता है वो असल तौर पे दादा की तरफ से रहता है, ठीक है। किसी तरफ से रहता है? हम जो मिरास ले रहे हैं, देखें वो ऐसे है, आप हैं ये, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप हैं, आपका असल रहता है या बाप है या फिर कौन है? दादा, ठीक है। समझे? बाप है या दादा, ठीक है। और आपके औलाद है बेटा या पोता, ठीक है। हो गया, ये बुनुवा हो गया, ये उबुवा हो गया, ठीक है नहीं। अच्छा, अगला जो रिश्ता रहेगा, अगला रिश्ता हमारे पास बाप की तरफ से रहेगा, ठीक है ना। वो क्या होता है? बता रहे उखुवा का, ठीक है कि नहीं। अब उखुवा में फिर 4 किस्म के लोग रहते हैं। जो दूसरा है यहाँ पे अमूमा वाला जो है वो दादा की तरफ से रहेगा, वो क्या रहेगा? अमूमा रहेगा वो, ठीक है ना। जैसे भाई आपका सगा भाई और बाप की तरफ से है, वैसे दादा को भी आप देखिए, जो चचा रहेगा आपका, या वो सगा चाचा रहेगा जो सगा भाई आपके बाप का रहेगा, या वो बाप की तरफ से रहेगा जो बाप की तरफ से आपका भाई रहेगा, आपके दादा आपके अब्बू का भाई रहेगा, ठीक है ना। दादा की जो औलाद रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके चचा रहेंगे, ठीक है कि नहीं। उनमें से कुछ औलाद ऐसे हो सकते हैं जिनकी दादी आपकी, उनकी बीवी जो रहेगी, आपके दादा की जो बीवी रहेगी वो आपकी दादी रहेगी, सगी दादी रहेगी आपकी। और ऐसे भी आपके चाचा होंगे जिनकी आपकी जो दादी होंगी वो दादी नहीं होंगी, वो किनकी होंगी? आपके दादा की दूसरी बीवी होंगी, यानी उससे आपका रिश्ता नहीं होगा। वाज़ेह नुक्ता? नहीं समझ में आया? तो
दादा की तरफ से जो आपके चचा रहेंगे, ठीक है, उनमें से ऐसे ही होंगे, कुछ चचा आपके सगे रहेंगे, ठीक है कि नहीं, और कुछ चचा किसी तरफ से रहेंगे, सिर्फ दादा की तरफ से रहेंगे, उनको बाप की तरफ से चचा कहा जाता है। वादा होता ही है। तो यहाँ पर अमूमन भी 4 लोग ऐसे रहेंगे, जो आपके सगा चाचा होंगे वो भी रहेंगे उसमें, जो आपके बाप की तरफ से भाई होंगे, आपके बाप की तरफ से भाई होंगे, यानी आपके जो चचा होंगे वो बाप की तरफ से वो भी होंगे, और फिर उनके औलाद, उनके बेटे जो रहेंगे, ठीक है ना। ये रहे क्या, कौन लोग रहे, आप असबा बिन नफ्स रहे ये लोग, ठीक है। यानी अगर गिनाना शुरू करेंगे हम असबा बिन नफ्स के लोगों को, हम अगर गिनाना शुरू करेंगे असबा बिन नफ्स के लोगों को, तो तभी भाई गिना सकते हैं आप, 10 है या 12 है, 12 है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, बेटा या फिर उसी का पोता, ठीक है, या फिर उसके बाद फिर बाप है, ठीक है, फिर उसके बाद दादा, ठीक है, फिर उसके बाद कौन, भाई सगा, ठीक है कि नहीं, और फिर भाई बाप की तरफ से, फिर भाई का बेटा, ठीक है, सगे भाई का जो बेटा होगा, बाप की तरफ से भाई का बेटा, यहाँ पर भी भाई का बेटा जो बाप की तरफ से होगा, सही है कि नहीं। और उसके बाद फिर चचा सगा जो रहेगा, ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद चचा जो बाप की तरफ से रहेगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद सगा चचा का बेटा, सगा चचा का बेटा, और फिर चचा की तरफ से जो बाप की तरफ से चचा है उनका बेटा, ठीक है। कितने हो गए टोटल, ये हैं, कौन है लोग, ये लोग हैं आसबा, ठीक है कि नहीं। हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये वाले लोग बुनुवा हो गए हैं, ये उबुवा हो गए हैं, ये उखुवा हो गए हैं, ये उमुमा हो गए, है ना। ये तरतीब आप याद कर लीजिए, फिर मीराथ इसी बुनियाद पे तकसीम होगा। अभी और भी हमारे पास मसाइल हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो मसाइल हो जाए, वो अगले 10 पे छोड़ दें ताकि ये चीज़ें थोड़ा से समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। और आसान है, मुश्किल नहीं, बस समझने का मामला है, ठीक है कि नहीं। अगर बुनुवा आ गए तो ये लोग फर्द में चले जाएंगे, इनको फिर तासीब का दायरा नहीं रहेगा, सही बात है कि नहीं। और ये सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, समझ गए ना। ये सारे लोग, कौन आ गया, ये वाले लोग आ गए, बेटा पोता आ गया तो क्या हो जाएंगे, ये सारे लोग निकल जाएंगे, सिर्फ ये लोग किसमें आ जाएंगे, फर्द में आ जाएंगे, समझ गए ना। और अगर इस तरीके से आप तरतीब से चलते जाइए, ये आएंगे तो ये चले जाएंगे, ये आएंगे तो ये चले जाएंगे, ये आएंगे तो ये चले जाएंगे। इनको कब मिलेगा, जब ये ऊपर वाले कोई भी नहीं रहेगा, समझ गए ना। ये एक तरतीब के साथ चल रहे हैं आप। इसलिए कहा जाता है सबसे ज्यादा ताकत वाला
तासीब में कौन है? ये नंबर 1 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर जो ताकत है वो किसकी है? बाप है। तीसरे नंबर पर इनकी ताकत है वो क्यों है? चौथे नंबर पर ये। समझ गए? ये तरतीब समझने की जरूरत है। वादा रहा साथियों? मुश्किल नहीं है ना? चीज समझने की बात है बस। शुरू से ले लें दोबारा, फिर एक मरतबा दोहरा लें। चलिए, हमने आज ले तासीब ले रहे हैं, ठीक है? तासीब का आसान से मतलब ये है कि जिन्हें मीराथ बगैर हिसाब से मिलेगा, यानी जो बाकी सब उनका होगा। मीराथ बगैर हिसाब जिनके लिए है वो कौन है? वो तासीब। वादा रहा ना? उसके बाद तासीब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 सबब है, नंबर 2 नसब है। ठीक है? कौन? तासीब की 2 किस्में, एक नंबर 1 सबब है, नंबर 2 नसब है। सबब के अंदर मुअतिक और मुअतिका आएंगे और इनका मसला, ठीक है ना? और इनकी जो ताकत है इन सबों से आखिर में है। ये ताकत, नसब वाली ताकत अगर मौजूद है, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। नसब वाली ताकत अगर नहीं है तब ये लोग की जगह आएगी, इन लोगों की एंट्री होगी। यानी तासीब में सबसे कमजोर 5 नंबर पे है ये लोग, सबसे कमजोर है ये। ठीक है कि नहीं? वादा रहा? नसब में जो तासीब है वो 3 किस्म का है। एक बिन नफ्स है, यानी जो अपने खुद साबित कर दे रहा है कि मैं, और दूसरा कौन है? और तीसरा माल गैर। इन लोग हम बाद में लेंगे। अभी हम नसब की बात करते हैं। अभी हम जो है नफ्स की बात करते हैं। जो आसबा बिन नफ्स है, आसबा बिन नफ्स जो है उसके अंदर 5 किस्म के हैं, 4 किस्म हैं। कितने हैं? 4 किस्म हैं। पहला किस्म किसका है? बुनुवा का है, ठीक है? उसके अंदर बेटा और पोता या नीचे तक वो लोग आएंगे। दूसरा किस्म जो हमारे पास वो किसका है? उबुवा का, ठीक है? उसके अंदर बाप और दादा आएंगे, ठीक है कि नहीं? और तीसरा किस्म है उखुवा का, उसके अंदर 4 लोग आएंगे। भाई आएगा सगा, बाप की तरफ से भाई आएगा, सगा भाई का बेटा आएगा, बाप की तरफ से जो भाई उसका बेटा आएगा, ठीक है? ये 4 लोग उखुवा में आएंगे। फिर उसके बाद उमूमा है। उमूमा यानी चचा, चचा सगे चचा आएंगे। उसके अंदर बाप की तरफ से जो चचा रहेंगे वो, और सगे चचा का बेटा, और बाप की तरफ से बेटा उसका बेटा, जो बाप की तरफ से जा रहे हैं उनका बेटा, ठीक है? अच्छा, ये लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन रहेगा? पहला नंबर बुनुवा वाला। अगर वो मौजूद है तो सारे लोग क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ठीक है? और अगर वो मौजूद है तो बाप और दादा किसमें चले जाएंगे? फर्ज में चले जाएंगे। उनको 6ठा हिस्सा मिलेगा, फिर उनको तासीब में नहीं रहेगा। और अगर ये नहीं रहे, बाप दादा रहेंगे, तो फिर नीचों को सबको बाहर कर देंगे। ये बात अलग है कि दादा के होने की वजह से क्या इन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चचा को तो बाहर कर देगा दादा इत्तेफाक से, चचा वालों को मामला नहीं है। मामला किसका है? भाइयों का, मामला भाइयों का। और इस मसले में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि उलमा का क्या है, इसमें इख्तिलाफ है। सहाबे का जिनमें से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं? दादा के होने की वजह से भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ अहले इल्म उसको जो है कहते हैं मसअलत मुशर्रका कहते हैं, उसको मसअला मुशर्रका, ठीक है? वो मसला मुशर्रका क्या है कि दादा को भाइयों के साथ हिस्सा भी दिया जाएगा। कुछ उलमा की और राय है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि असल तौर पे हम जिस पर चल रहे हैं वो क्या है? बाप और दादा मौजूद है तो सारे लोग नीचे बाहर निकल जाएंगे, और अगर उससे पहले लोग मौजूद है तो बाप और दादा फर्ज में चले जाएंगे। और ऐसी तरतीब से जो ऊपर वाले हैं अगर वो मौजूद हैं तो नीचे वाले नहीं रहेंगे। यानी अगर सगा भाई है तो बाप की तरफ से जो भाई बाहर निकल जाएगा। क्यों? यहाँ पे वो ज्यादा मजबूत है।
ठीक है कि नहीं? और अगर सगा भाई या बाप तरफ से भाई है तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और अगर भाई की तरफ से जो सगा भाई उसका बेटा है तो चचा को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर सगा चचा है तो उनके बेटे को और चचा जो बाप तरफ से उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मसला इस तरीके से तकसीम किया जा रहा है। वक्त कितना है हमारे पास? 15 मिनट है। तो क्या राय है, कुछ मसाइल ले लिया जाए? जी कुछ मसाइल ले लेते हैं हम लोग। चलिए मिटा दिया जाए इसको। हाँ जी सरफराज भाई डिजिटल वो ब्रांच है, बटन दबाया सबमिट है, सही है कि नहीं? जी हाँ जी। अब ये भी रहेगा अगर चाहिए बटन दबाया वापस भी आ जाए, शायद इसीलिए इशारा इसीलिए है ना। चलिए मसला लेते हैं। चले एक मसला लिया जा रहा है हमारे पास। हाँ अगर आदमी का इंतकाल हुआ और इंतकाल किसका हुआ? बीवी का हुआ, औरत का इंतकाल हुआ, वो अपने साथ शौहर को छोड़ के जा रही है और सगी बहन उसकी, ठीक है, और बाप की तरफ से भाई है। क्या है? बाप की तरफ से भाई। मसला हल कौन करेगा? उमर, बस 2 उमर हैं, 2 उमर हैं। हाँ हल कौन करेगा? जी चलो चलो उमर बताओ। हाँ शोहर को 1/4 मिलेगा, आधा मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 2 उमर के इत्तेफाक हो गया, बाकी लोग क्या कहेंगे? क्यों? औलाद नहीं है, सगी बहन है और भाई बाप की तरफ से भाई है, तो शौहर को कुरान की आयत है वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, कुरान की आयत है, नस्ख है, ठीक है? मतलब मेरे शौहर को आधा, सगी बहन को 1/6 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। सगी बहन हाँ मोहम्मद कितना मिलेगा? हाँ 1/6 मिलेगा, क्या आधा मिलेगा? क्या 1/3 मिलेगा? क्यों? ना औलाद है, ना भाई बहन है, ना कोई मुशारिक है, ना कोई मुआसिब है, ना कोई औलाद है, ना असल है, सही बात है। तो ऐसे हालत में बहन को आधा मिलेगा। तो बाप की तरफ से भाई को कितना मिलेगा? बाकी मिलेगा। मसला 2 से है, 1 बाकी है ही नहीं कुछ यहाँ पे, बाकी यहाँ पे नहीं है कुछ। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा, जो हदीस हमें गुजर चुकी है, अलहिक़ुल फ़राइज़ बिअहलिहा,
फमा बक़िया फली औला रजुल, ठीक है। अगर बाकी रहा तो इनको मिलेगा, बाकी यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो सगा भाई, जो बाप की तरफ से भाई है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। चलो अगला मसला लेते हैं हम। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, माँ है, बाप है। जी बीवी को कितना मिलेगा? बीवी को चौथा मिलेगा। क्यों? औलाद नहीं है और औलाद नहीं, ठीक है। किनके औलाद नहीं है? शौहर के औलाद नहीं है, ठीक है कि नहीं? एक ही शर्त है बीवी का, बीवी को तो 8वां हिस्सा मिलता है जब औलाद रहते हैं, और जब औलाद रहते हैं तो 4वां हिस्सा मिलता है। और माँ को औलाद नहीं है, भाई बहन का मजमुआ का है, बीवी है, माँ है, बाप है। ये उमरी मसला है, ये उमरी मसला है। तो उमरी मसला ऐसे कैसे हल होगा? माँ को 1/3 का बाकी मिलेगा, यानी बीवी का मसला हल करने के बाद जो बाकी माल रहेगा उसमें से 1/3 मिलेगा माँ को, ठीक है ना। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, जब मसलों को तकसीम करते हैं तो कैसे करते हैं? पूरे माल को लोगों में हिस्से में तकसीम करते हैं, सही बात है कि नहीं? किसी को अलग करके बाद में नहीं देते, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं, बीवी का हिस्सा पहले निकाल दो, 1/4 हिस्सा, अब उसके बाद जो माल बाकी रहेगा, ठीक है कि नहीं, बीवी का हिस्सा निकालने के बाद, यानी अगर हम तरतीब करना शुरू करें तो इस तरीके से रहेगा कि बीवी को 1/4 हिस्सा मिल जाएगा, माँ और बाप को बाकी रहेगा। फिर आकर के उसके बाद करेंगे, माँ को 1/3 मिलेगा, बाप को बाकी रहेगा। कुछ मसला इस तरीके से किया जाएगा। तो कहने का मकसद यहाँ पे है कि अगर मसला इसको लिया जाएगा 4 से लिया जाए, इसको मसला लिया जाए तो इसको क्या रहेगा? मसला 4 पे रहेगा, क्योंकि मसला किस पे रहेगा? 4 पे रहेगा। और आके फिर बीवी को 1 मिलेगा, इनको माँ को भी 1 मिलेगा, बाप को 2 मिलेगा। हालांकि आप लोग को मालूम है ये जिसको मसले में तकसीम जब किया जाता, कैसे किया जाता था? जब 3 और 4 है तो मसला 12 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? हम आएंगे इसको तकसीम कैसे करते थे? नॉर्मल तौर पर कहते थे बीवी, माँ, बाप, ठीक है ना। ऐसे बीवी को 1/4 हिस्सा, माँ को 1/3, बाप को बाकी। मसला रहेगा 12 से, बीवी को मिलेगा 3, माँ को मिलेगा 4, बाकी जो रहेगा वो किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा। कितना रहेगा बाप माँ को? 5 बाप को रहेगा, सही है ना। 9 9 3 12, ठीक समझे। लेकिन मसला इस तरीके से हल नहीं किया जाएगा। ये मसला इस तरीके से हल करना क्या है? सहाबे किराम के फतवे के लिहाज से गलत है। क्यों? फर्क इतना से है क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब माँ का हिस्सा जिक्र किया तो क्या कहा? ववारिथहु अबवाहु
फली उम्मिही, कहा कि उस हालत में अगर कोई वारिस रहेगा या अगर उस हालत में माँ और बाप वारिस रहेंगे तो क्या रहेगा, सुलुस रहेगा। आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मिम्मा तरक, यहाँ पे मिम्मा तरक नहीं कहा गया था। इसलिए उमर खत्ताब दीगर सहाबा के बीच में ये फतवा दिए थे कि माँ और बाप को यहाँ पर इस तरीके से किया जाएगा, बीवी या शौहर के हिस्से के निकालने के बाद क्या किया जाएगा, जो बाकी माल रहेगा उसमें से 1/3 दिया जाएगा। तो ये मसला जो था वो क्या था, उमरी मसला रहा है। ठीक है, अच्छा साथियों कुछ सवाल है या आप लोग अपनी तरफ से कोई मसला बयान करिए, हम उसको हल करते हैं। क्योंकि तकरीबन हमने लोगों का नाम गिना दिया, अब जो भी लोग लेकर के आएंगे आम तौर पर इन्हीं में से लेकर आएंगे आप, चाहे वो तासीब में हो, चाहे वो कौन लेकर के आएगा, मसला कौन देगा हमको। हाँ इस तरफ से या इस तरफ से शुरू करो, आसिम भाई या सरफराज भाई, कौन है। जी शेख, अगर जो लोग अगर कोई हिस्सेदार में से हाँ मिस होते हैं, मतलब उनका अता पता कुछ नहीं है शायद, और उनके औलाद हैं, वो आगे आएगा हमारे पास। इसे कहा जाता है मीराथ अंदाजे में तकसीम किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके अंदर ये आता है कि अगर कहीं पर बिल्डिंग गिरे, कई लोग उसमें दब के दफन हो गए, ये मसला आता है वहाँ पे। माँ के पेट में जो बच्चा है, आया वो मर्द है, लड़का है, लड़की है, ठीक है ना, उसका हो गया है, या कोई आदमी गायब हो गया है कई सालों से, उसका कोई पता नहीं है, ठीक है नहीं, उसका हो गया है, यानी ये सारे मसाइल जो है वो आगे आएंगे हमारे पास। मसला जो है से कहता है कि इर्थ बित तकदीर कहा जाता है उसके अंदर। और अमूमन इसके अंदर देखा जाता है कि गायब होने की मुद्दत क्या है, कितने से गायब हुआ है, और जब गायब हुआ तो उम्र कितनी है, और अभी उम्र उसकी कितनी होगी। तो इस नहीं से अंदाज़ा लगा करके फिर उसको तकसीम किया जाता है उसके माल को, और उसमें से कुछ फिर देखा जाता है कि बाकी या इस तरीके से जैसे जो है कहते हैं अंदाज़ जब किया जाता है तो कुछ जगहों पर कहा जाता है कि नंबर 1 मसला इस तरीके से हल हो सकता है, या नंबर 2 इस तरीके से हो सकता है, या नंबर 3 इस तरीके से हल हो सकता है। इनमें से पैसा कितना रोक के रखा जाएगा, ये भी कुछ जगहों पर तकसीम करते हुए देखा जाता है। वो इंशाल्लाह आगे आने वाला मसला है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी हाँ, सवाल कोई मसला है आपके जहन में? हाँ? कोई ऐसा लेके आ जाइए, अपने घर के लेके आ जाइए कोई मसला। जी अगर हम इस तरह बनाएं कि एक आदमी है, उसका इंतकाल होता है, हाँ। उसका एक बाप है, उसका एक आदमी का इंतकाल होता है, उसका बाप है, ठीक है, बीवी है, उसकी बीवी है, और बेटी, और एक भाई बाप की तरफ से, बेटी है, और भाई की तरफ से। बाप की तरफ से। जी जी, ये मसला हमारे पास आया है। एक आदमी का इंतकाल होता है, उसकी बीवी है, उसका बाप है, और उसकी बेटी है, और भाई बाप की तरफ से। कौन इस मसले को हल में हमारी मदद करेगा? जी, ये अगर आसिम भाई ने मसला बयान किया तो मैं आबिद भाई मदद करें मसला हल करने में। हाँ बताएं। आमतौर पर हम लोग मुसाहरा, जब ऐसे मसले के अंदर सबसे पहले मसला किसका हल कर देते, मुसाहरे वाला, मुसाहरा, क्योंकि वो उस पर 2 राय रहती है, बस से आगे नहीं रहता है। बीवी को कितना रहेगा? 8वां हिस्सा रहेगा। क्यों? बेटी होने की वजह से बीवी को 8वां हिस्सा रहेगा, ठीक है। और वालिद को 6 हिस्सा नहीं, आबिद भाई जवाब दे रहे हैं।
मैं सोचा था आधा, लेकिन बेटी है। बाप को आधा कभी नहीं मिलेगा। बाप को या तो बाकी मिलेगा या तो छठा मिलेगा, या छठा और बाकी दोनों मिलेगा एक साथ। ठीक है, हमें बताया था कि बाप की 3 हालतें होती हैं, या तो बाप को बाकी माल मिल रहा है, या तो बाप को छोटा हिस्सा मिल रहा है, या बाप को छठा और बाकी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा बाप को? यहाँ पे छठा और बाकी मिलेगा। यहाँ पे छठा और बाकी। ठीक है, और बेटी को 2 बेटी को दूसरा है कैसे? एक ही बेटी है, आधा। एक ही बेटी है तो आधा मिलेगा। भाई के बाप की तरफ से है, बेटी होने की वजह से कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। अच्छा, तो मसला कितने से रहेगा? मसला 24 से रहेगा, क्योंकि 8 और 6 पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बीवी का हिस्सा निकलेगा 3, बेटी का हिस्सा निकलेगा इसमें 12। ठीक है, और बाप का हिस्सा निकलेगा यहाँ पे 4 और बाकी रहेगा। यानी बाप को यहाँ पर जो हिस्सा मिल रहा है वो मिल रहा है 9। सही है कि नहीं? 9 और 3 12 और 12 24। हिसाब करने जाता हूँ मैं। हो गया ना मसला? सही है ना? तो मसला इस तरीके से तकसीम किया गया। वाज़ेह रहा? अच्छा, आखिरी मसला, बीवी की प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी और कोर्ट को एक ही काउंट किया जाएगा या फिर कैसा? बीवी के पास वफात जब हुआ, उसके पास जो भी माल है, जो भी उसकी मिल्कियत के अंदर है, जिसकी कीमत है, सब जमा किया जाएगा। उसके जो सोना है, उसके जो जेवरात हैं, उसके जो कपड़े हैं जिसकी कीमत लग सकती है, उसके जो सामान है जिसकी कीमत लग सकती है, उसका जो मोबाइल है, ठीक है, अगर उसके नाम पे ज़मीन है, उसकी ज़मीनें हैं, यानी वो अपने बाप से ज़मीन विरासत में उसको मिली हो। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है कहते हैं जमा किया जाएगा और फिर बाद में तकसीम किया जाएगा। जी, क्या रहा है, एक आखिरी मसला ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, कौन मसला देगा हमें? आप दें, चल ठीक है। एक आदमी का इंतकाल हुआ, इंतकाल आदमी का हुआ है, ठीक है, एक भाई है उसका एक भाई है, सगा भाई, मुसाहरत में कोई नहीं है, मुसाफिर। ठीक है, सगा भाई है, एक सगा एक भाई है सगा भाई है, और एक दूसरे जो सगे भाई का बेटा है। अच्छा, यानी कि भाई का इंतकाल होगा लेकिन उसका बेटा है, दूसरे भाई का ठीक है, बेटा है, सगे भाई का बेटा, सगे भाई का बेटा, ठीक है, और बेटी भी है, उसकी भी बहन यानी, हाँ बहन उसकी, ठीक है, और एक इसकी बहन है, उसकी किसकी? सगी बहन, मरने वाली की मरने वाले की सगी बहन। बहन, या फिर उसको यहाँ रख देते हैं, हम सगी बहन है तो बगल में यहाँ पर रखते हैं। सगी बहन है। हाँ जी, ठीक है, तो उसमें से और जो बहन जो मरे, एक उसकी भी जो है ना औलाद है, बेटा और बेटी। जो बहन थी यानी 3 बहनें थी, 2 बहनें थी, दो बहन, एक जिंदा यानी इसका मतलब 2 भाई थे, 2 बहन थी। जी, उनसे पहले एक भाई एक बहन के इंतकाल हो गए, उनके औलाद है, ठीक है, तो एक और सगी बहन है जिसके औलाद है, ठीक है कि नहीं? सगी बहन के औलाद, ठीक है,
ठीक है, और बस चलो ये मसला अब हल करना है आपको। सगा भाई है, सगी बहन है, सगा भाई का बेटा है, सगा भाई की बेटी भी है, और सगी बहन है जिसके बेटे और बेटी हैं। जी, कौन मेरे साथ हल करेगा मसले को? भाई का मेरे पास ने इसका अभी तक किया नहीं था कहीं, कितना होता है यहाँ बताया नहीं है। तासीब है ना ये, क्या है ये? मुझे तासीब कितना मिलेगा बाकी बाकी? तो जो मसला रहेगा बाकी रहेगा उसका। हाँ जी, कौन मसला हल करवाएगा मेरे साथ? 1 2 3 चले। सगा भाई हमारे पास है, सगी बहन है हमारे पास, ठीक है कि नहीं? कि ये मसला कलाला हमारे मसाइल में शुमार हो गई है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मसले के बारे में उमर और ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि काश कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हमें वज़ाहत करके मदीना के मिंबर पे कह रहे हैं, ज़्यादा वज़ाहत करके गए होते। और ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल नहीं किया था, सवाल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आपके लिए काफ़ी है। कौन सी आयत? गर्मी वाली आयत, ठीक है। गर्मी वाली आयत कौन सी थी? कौन सी गर्मी वाली आयत? सूरह निसा की आखिरी आयत जो है वो कौन सी है? वो गर्मी वाली आयत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि उसके लिए क्या है? काफ़ी है। चलिए, तो ऐसी हालत के अंदर हमारे पास सगी बहन की औलाद है, ठीक है। कौन है? सगी बहन की औलाद। और आपको मालूम है कोई भी मैयत उसके और वारिस के बीच में कोई औरत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? मैयत और वारिस के बीच में कोई औरत नहीं होनी, सिर्फ एक मुस्तथना किया गया, एक को, माँ की तरफ से, माँ की तरफ से जो भाई रहते हैं, माँ की तरफ से जो भाई रहते हैं उनको। और ये बताया गया कि उनको सिर्फ 2 हिस्से मिलेंगे, या तो 1/3 मिलेगा या छठा हिस्सा मिलेगा, और इससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। और लड़के और लड़के उसके अंदर बराबर रहेंगे, ठीक है कि नहीं? और उनको अलमुहिम, तो कहने का मकसद कि ये सगे बहन के औलाद बाहर, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 2, सगे भाई और उनके बेटे हैं, और सगे भाई के बेटी, ठीक है कि नहीं? इन लोगों को वारिस हो सकते थे, लेकिन इनसे ताकतवर ज़्यादा लोग मौजूद हैं, इनसे ताकतवर लोग ज़्यादा मौजूद हैं। और वो कौन है? सगा भाई और सगी बहन। इसलिए इनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सगे भाई हैं और सगी बहन हैं, ये मसला कैसे तकसीम होगा? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल, पूरा हमारे लोगों को मिलेगा, भाई को 2 मिलेगा, बहन को 1 मिलेगा, पूरा मसले का हिस्सा 3 हिस्से में तकसीम करके इस मसले को ऐसे तकसीम किया जाएगा। वाज़ेह, आसान मसला है कि नहीं? यहाँ पे हमने आए और सबसे पहले उनको देखे जो लोग वारिस नहीं होते, उनको बाहर निकाल दिया। और ये मसला मीराथ के अंदर सबसे मुहिम नुक्ता होता है। सबसे मुहिम नुक्ता क्या है मीराथ के अंदर? कि आप पहले वरसा कौन कौन है उनको जमा करें, जो वारिस नहीं उनको बाहर निकालें। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको सऊदीया के अंदर बगैर कोर्ट के फैसले से नहीं हो सकता। कोर्ट में जाकर आपको साबित करना रहता है कि इस मैयत के वारिस लोग सिर्फ इतने हैं, इस मैयत के वारिस सिर्फ इतने हैं। वहाँ आपको साबित करना होता है कि ये लोग आपके उनके वारिस हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? हसरे वारसा कहते हैं। मीराथ से पहले तकसीम करना इसी चीज़ को ज़रूरी होता है, ठीक है नहीं? और उसके बाद फिर
यहाँ पे तासीब में जो देखा जाता है साथियों, वहाँ पर देखा जाता है 3 चीज़ें देखी जाती हैं तासीब में। ये नुक्ता इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से वज़ाहत से करूँगा। सबसे पहले तासीब के अंदर देखा जाता है, तासीब में सबसे पहले जिहद देखी जाती है। अभी जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब यानी तासीब में कौन सी जिहद है? बुनुवा है, उबुवा है, उखुवा है, उमुमा है। तो सबसे पहले जिहद देखी जाएगी नंबर 1। फिर उसके बाद देखा जाता है उसके अंदर कि ये इनकी जो है कुव्वह क्या है, ठीक है, कुव्वत इनकी क्या है। और यही चीज में यह कह दीजिए कि मर्तबा देखा जाएगा। इसको 2 कर दिया, 1 कर दिया, क्या चीज है ये, ठीक है। कुव्वह या मर्तबा, यानी जिहद पहले देख लिया गया, जिहद में आ गया, उखुवा का आ गया मिसाल के तौर पर। उखुवा के अंदर अब यहाँ पर आपको देखना है, पहले आप कुव्वा रखिए, तीसरा नंबर मर्तबा रखते हैं। मैं वजाहत करता हूँ आपका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब इसका ये हुआ कि आपने भाई की तरफ लिया सबसे पहले कि यहाँ पर देख रहे हैं सबसे जिहद, ताकत और जिहद कौन है सबसे ज़्यादा पहले? बेटा है, बाद में ये है, बाद में ये है, बाद में 4 नंबर पे ये है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आप इसको देखना है, जिहाद देखना है। अगर जिहाद आ गया तो बाकी लोग क्या हो जाएंगे? कैंसर हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले जिहाद देखी जाएगी। जिहाद के बाद देखा जाएगा, अगर उखुवा वाला आया है उस पर देखा जाएगा 4 लोगों में, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर देखा जाएगा सबसे पहले कुव्वा देखा जाएगा। कुव्वा क्या है? जो 2 तरफ से है वो एक तरफ वाले को बाहर कर देगा। कौन है यहाँ पे? सगा भाई बाप तरफ से भाई को बाहर कर देगा। सगे भाई का बेटा बाप तरफ भाई वाले के बेटे को कर देगा। सगा चाचा बाप तरफ वाले चाचा को बाहर कर देगा। ये क्या है? कुव्वा है, ठीक है ना। ये चीज को देखा जाएगा कुव्वा। और तीसरी चीज यहाँ पे देखी जाएगी जो क्या है? वो मर्तबा। मर्तबा क्या है? ये जो हैं सगे हैं, जितने भी उनके नीचे बेटों के आएंगे सब कर दिया जाएगा। बेटा आ गया पोते को बाहर कर देगा क्योंकि ये मर्तबा ऊंचा है। बाप आगे दादा को बाहर कर देगा क्योंकि ये मर्तबा ऊंचा है। तो ये चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पे। और यहाँ पर भी सगा चचा इन सबों को बाहर कर दे क्योंकि इनका मर्तबा ऊंचा है। बाप दादा जो चचा है वो उनको बाहर कर देगा क्योंकि ये मर्तबा इसका ऊंचा है। सगा चचा का बेटा क्या कहते हैं वो, यहाँ पर कुव्वत का मामला आ जाएगा फिर। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है आसाबा में। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दर्स हम इसी से शुरू करेंगे आगे अपना आसाबा के मसाइल में। जी आपका कौन सा इसमें जहाँ मिल गया सब? अब अब्दुल भाई का है कुछ और आप देख लीजिए, ठीक है। फिर इसी पर हम एक बार कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।